जैसे कि आपका CHO है, CHO का एक्सेप्शन है कि अगर सेम रिएजेंट CHO के अंदर में डालते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO है, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्थो पैरा नहीं होगा, मेटा पोजीशन में आएगा। मेटा पोजीशन मतलब ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला जो पोजीशन है ना, इस पे आएगा अगर CHO है। तो याद क्या रखना है, एनिलीन के केस में होएगा। तो बहुत सारा एक्सेप्शन है, मैं आपको कोर्स के अंदर भी ये सब भी समझा देता हूं कि भाई ये एक्सेप्शन है, जैसे कि हेलोजन और आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर OH है, फेनॉल है, इसके अंदर में क्या होगा, ऑर्थो पैरा होएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला है यार क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिवीजन एपिसोड चल रहा था उसका सेकंड एपिसोड है ये। और इस एपिसोड के अंदर मैं कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2016 का एचएस का क्वेश्चन पेपर से मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। लिख देता हूं मैं एचएस 2016 का क्वेश्चन पेपर से यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे रिएक्शंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस मुझे लगता है कि इस बार भी रिपीट हो सकता है। हालांकि आपको सारा ही प्रैक्टिस करना चाहिए, वो तो आप प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पिक कर करके मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करूंगा। आपको एक डेमो भी मिल जाता है हमारे कोर्स के अंदर में हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। इसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का जो बूट कैंप 2.0 बैच है, जिसके अंदर में छाया प्रकाशनी का कंप्लीट कोर्स मैं आपको 20 से 25 घंटे में छाया प्रकाशनी खोल के पढ़ा के दे रहा हूँ। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, टिल एग्जाम आपके पास में यहाँ पे एक्सेस जो है रहेगा, जितनी बार चाहो जब चाहो देख सकते हो। साथ में आपको क्या मिलेगा, सजेशन पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सब कुछ रहेगा। द बेस्ट सजेशन पीडीएफ होता है, बहुत यूनिक सजेशन पीडीएफ हम लोग बनाते हैं। एचएस 2024 में हमारे पास में 500 से ज्यादा बच्चे इस बैच में एनरोल किए थे, उसमें से काफी सारे बच्चे जिनका 90, 92, 95 ऐसे मार्क्स आए हैं। एंड मैं आपको स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिखा दूंगा रिव्यूज का। साथ में आपको बताना चाहूंगा इसके साथ में आपको कुछ मॉक टेस्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। एंड 500 से ज्यादा बच्चे यार लास्ट ईयर सिर्फ बूट कैंप कोर्स में एनरोल किए थे। क्रैश कोर्स हमारा जो था उसमें 500 से ज्यादा बच्चे एनरोल किए थे। टोटल 1000 प्लस बच्चा मैं केमिस्ट्री लास्ट ईयर में पढ़ा चुका हूं बस एचएस 2024 के बैच में। इसके अलावा मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, एवरेज से, बिलो एवरेज से, अच्छे से, हर तरीके के स्टूडेंट को मैं डील कर चुका हूं। एंड मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था खुद, एक टाइम पे बहुत बिलो एवरेज था, फिर धीरे धीरे एवरेज हो गया था, आज भी एवरेज स्टूडेंट ही मानता हूं अपने आप को। तो पूरा एक्सपीरियंस मेरा जो है इस कोर्स के अंदर में मिलेगा, फ्री मेंटरशिप आपको मिलेगा, टेलर्ड एग्जामिनेशन आप मेरे से बात कर पाओगे। एंड यहाँ पे हमारे पास में अगस्त के अंदर में मेंटरशिप सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लास्ट के अंदर में अगस्त का। साथ में आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे महीने आपका हर महीने मेंटरशिप सेशन चलेगा। पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराई देंगे दुर्गा पूजा से पहले तक। इसके अलावा आपको जो है सजेशन पीडीएफ वगैरह भी एग्जाम से पहले मिल जाएगा, मॉक टेस्ट वगैरह भी एग्जाम से पहले मिल जाएगा। आई होप इस बैच के अंदर में बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बहुत यूनिक बैच है, 20 से 25 घंटे के अंदर में कोई आपको छाया प्रकाशनी खोल के नहीं पढ़ाएगा, डिजिटल बोर्ड में आके पढ़ाएगा, टैब खोल के पढ़ाएगा, बहुत सारी चीजें करेगा, लेकिन छाया प्रकाशनी का बुक खोल के मैं आपको कराऊंगा, पेज बाय पेज कवर करूंगा। ये लेवल का कमिटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको इस बैच के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट करना है यार, 1499 रुपीस आफ्टर डिस्काउंट अभी लिमिटेड सीटों के लिए ऑफर चल रहा है। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो बैच के अंदर में एनरोल करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक करके फटाफट एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर सकते हो। बाकी तो व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके फटाफट आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इंक्वायरीज वगैरह अपना पूछ लो, क्यूआर कोड वगैरह लेकर के, कार्ड वगैरह भी करना है, वो सबका जुगाड़ हमारे पास में है। अब आराम से पेमेंट कंप्लीट करके बैच के अंदर में एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या है, पहला रिएक्शन में यहाँ पे लिखने वाला हूं, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा रहे कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, नाइट्रेशन रिएक्शन है अगेन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl है, क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करा रहे कंसंट्रेटेड HNO3, साथ में क्या दे, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। ये दे दे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बनेगा, ये सवाल पूछा गया है, क्या बनेगा, ठीक है। आंसर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, आंसर मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं। कैमरा हिल तो नहीं गया ना, हाँ कैमरा तो सही है। चलो, बेंजीन के ऊपर क्या होएगा, एक आपका ऑर्थो बनेगा। देखो बेसिकली ये जो रिएक्शन है ना, इसको कहते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। एक होता है नाइट्रेशन, फिर आपको होता है सल्फोनेशन, ठीक है। इस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। हेलोजिनेशन में आप Br वगैरह लगाते हो, ब्रोमीन वगैरह। तो इसमें क्या बनता है बेसिकली, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनता है। ऑर्थो पैरा, एक ऑर्थो आता है, एक पैरा आता है। तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन तो जैसा है, क्लोरोबेंजीन जैसा है वैसा ही रहेगा, बस यहाँ पे एक ऑर्थो पे NO2 आ जाएगा, और क्या है, सिंपल सा रिएक्शन है, क्लोरीन है, और इसमें ना आपका क्या हो जाएगा, पैरा में आ जाएगा NO2। याद क्या रखने वाला चीज है, व्हाई दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चैप्टर होता है जैसे कि आपका हैलोजन हो, ठीक है, अल्कोहल हो, ये सारे चैप्टर में ना क्या होता है, ऑर्थो पैरा होता है। जैसे कि आपका CHO है, CHO का एक्सेप्शन है कि अगर सेम रिएजेंट CHO के अंदर में डालते हैं, बेंजीन के ऊपर CHO है, तो उस केस में क्या होगा, ऑर्थो पैरा नहीं होगा, मेटा पोजीशन में आएगा।
मेटा पोजीशन मतलब ये वाला जो पोजीशन है ना, ये वाला जो पोजीशन है ना, इस पे आएगा अगर CHO है। तो याद क्या रखना है, एनिलीन के केस में होएगा। तो बहुत सारा एक्सेप्शंस है, मैं आपको कोर्स के अंदर भी ये सब भी समझा देता हूँ कि भाई ये एक्सेप्शन है, जैसे कि हेलोजन और आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, या फिर OH है, फेनॉल है, इसके अंदर में क्या होगा, ऑर्थो पैरा होगा। CHO वगैरह आ जाता है तो यहाँ पे मेटा पोजीशन में आ जाता है, ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा रिएक्शन अपन देखते हैं, दूसरा रिएक्शन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या है, बेंजीन के ऊपर OH है, फेनॉल का रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन अपन देखते हैं, बेंजीन के ऊपर क्या है, बेंजीन के ऊपर है आपका OH, फेनॉल है, फेनॉल में क्या डाल रहे हैं, Me2SO4 एक्वस NaOH, ठीक है। Me मतलब ये क्या है आपका मिथाइल है, ठीक है, Me2 मिथाइल है यहाँ पे, SO4, तो डेफिनेटली यार Me आएगा, Me मतलब मिथाइल है, एंड एक्वस NaOH, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पहली बात। दूसरा चीज क्या है, इसके ऊपर हम डाल रहे हैं Br2Fe, Br2Fe डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये सवाल आपका पूछा गया है। अब Br2 मतलब वही ब्रोमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे होएगा, ऑर्थो पैरा रिएक्शन होएगा। और इसमें से भी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि कोई भी ऑर्थो पैरा रिएक्शन अगर हो रहा है, इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, ये चीज आपको पूछा जा सकता है। मतलब आपको हमेशा मेजर प्रोडक्ट को तो लिखना ही है, दिस इज ऑलवेज मेजर। तो कभी भी ऑर्थो पैरा रिएक्शन हो रहा है, वहां पे पैरा हमेशा मेजर होता है, पैरा जो होता है वो मेजर होता है। ये जो होता है ना, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये माइनर होता है, माइनर, ठीक है, ये माइनर होता है। रिएक्शन देखते हैं अपन, ये वाला जो आपका है, इसके अंदर में क्या तैयार होगा, Me2SO4, याद रखना, फेनॉल के ऊपर जब डालते हैं एक्वस NaOH के साथ में एनिसोल तैयार होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3। अब इस CH3 की जगह पे OMe भी लिख सकते हो, ठीक है, तो OMe लिख दो या फिर OCH3 लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि Me का मतलब ही होता है क्या, मिथाइल CH3, ठीक है। फिर इसके ऊपर जब Br2Fe डालते हैं ना, बात को समझो मेरे ध्यान से, इसके ऊपर जब Br2Fe डालते हैं तो क्या बन जाएगा, ऑर्थो पैरा रिएक्शन होएगा। अब ऑर्थो पैरा के अंदर में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा पैरा वाला होता है, तो हमेशा हम क्या लिखेंगे इस जगह पे, अगर ऐसे पूछा गया है ना, ऐसा आपको एक कुछ कन्वर्जन टाइप का दिया है, इससे ये बन रहा है, फिर इससे क्या बनेगा, ये तो डायरेक्ट रिएक्शन था, डायरेक्ट रिएक्शन के केस में दोनों ही लिखना है आपको। अगर कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा है जिससे ये, इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो उस केस में आपको हमेशा पैरा वाला जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना, मेजर, उसको लिखना है, मेजर वाला। मेजर हमेशा क्या होता है, पैरा वाला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, बेंजीन के ऊपर OMe जैसे है, मतलब OCH3 जैसे है, दिस इज कॉल्ड एनिसोल, दिस इज कॉल्ड एनिसोल, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका पैरा पोजीशन में Br आ जाएगा, इसमें बेसिकली ऑर्थो में भी आएगा, लेकिन क्योंकि पैरा वाला जो है मेजर प्रोडक्ट होता है, तो हम इसमें एक ही लिखेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रिएक्शन था, इसमें दो लिखे थे। क्लियर हुआ? इसको एक बार इरेज कर लेता हूं मैं, फिर फटाफट नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। होप्स आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, मजा भी आ रहा है इस एपिसोड्स में। पहला एपिसोड नहीं देखो, जितने बच्चे पहला एपिसोड जाकर के देख लो, चैनल में विजिट करो, एंड दूसरे वीडियोस को देखो, आप लोग थोड़ा शेयर करो यार। मुझे पता है ये सारे वीडियोस में HS से पहले 2-2, 5-5 हजार, 6-6 हजार व्यूज आएगा, 10-10 हजार व्यूज आएगा, ये वीडियोस में व्यूज सारे बढ़ जाते हैं एग्जाम से पहले, लेकिन अभी से व्यूज बढ़ाओगे तो मजा आएगा ना मेरे को भी। अभी यार 200-300 लोग देख रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो 300 लोग अभी देख रहे हो, बाद में 3000 देखोगे, वो एग्जाम से पहले क्या फायदा, अभी देखो ना। ये HS 2016 का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन उठा रहा हूं साहब, तो आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। आप लोग व्यूज दोगे, मेरे को मजा आएगा, मैं ज्यादा वीडियो दूंगा, आपको भी मजा आएगा कांसेप्ट सीख के और मेरे कंटेंट से, ठीक है। तो इरेज तो फिलहाल मैंने कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1 सेकंड लूंगा मैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में बोल रहा है बेंजीन के ऊपर ना CH2OH है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर क्या है, CH2OH है, और नीचे आपका पैरा पोजीशन में OH है। बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन लिखूंगा ये, CH2OH है, यहां पे क्या है, सिंपल OH है, ठीक है। रिएक्शन क्या करवा रहे हैं हम, CH2N2 ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट, CH2N2 ईथर, सारे 2016 के ऑफिशियल क्वेश्चन है। यहां पे क्या बनेगा, सवाल है, पहली बात। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि इसके ऊपर NaH और CH3I, CH3I हमने आयोडो फॉर्म में पढ़ा था, याद करो, और ईथर डाल रहे हैं। यहां पे हमारे पास में क्या बनेगा, ये भी सवाल है, ठीक है। इसका आंसर बताता हूं, इसका आंसर आपको बताता हूं।
बेसिकली क्या होगा, बेंजीन के ऊपर जैसे CH2OH है वैसे तो रहेगा, बेंजीन के ऊपर CH2OH ये तो रहेगा, चेंज होएगा ना इस पोजीशन पे फेनॉल को चेंज करके, क्योंकि यहाँ पे ये O निकल जाएगा N2O, ठीक है, CH2 है, एक H है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 आ जाएगा। क्या आपको बात क्लियर हुआ? ये चीज हमारे पास में यहाँ पे बन रहा होगा, जो था वो तो रहेगा CH2OH, पैरा पोजीशन पे जो OH था O N2 के साथ में बन के N2O बन के बाहर निकल जाएगा, और क्या होगा, जो CH2 था और H था ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा CH3 बना देंगे यहाँ पे, ठीक है। NaH और CH3 ये वाला डालने के बाद क्या होएगा, ये नेक्स्ट सवाल है, इसको अपन देखेंगे। वीडियो का लेंथ हमारे पास में 10 मिनट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा बेसिकली, इसमें ना आपका CH3 तो है, अब ये जो डाल रहे हैं इसके बाद क्या बनेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, एक ईथर बनाएगा, क्योंकि ईथर तो डाल ही रहे, ईथर मतलब क्या होता है ROR, ईथर मतलब क्या होता है ROR, ठीक है, तो O भी है तो O घुसेगा कुछ भी तरीके से, ठीक है, CH2OH पहले से है, ठीक है, और CH3 भी डाले हैं तो CH3 घुसेगा, CH3 डाले हैं इधर, CH3 घुसेगा कुछ भी करके, ठीक है। यहां पे बेसिकली क्या होगा, बेंजीन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब्सट्रैक्शन और एडिशन करना है आपको बस। CH2 जैसे है रहेगा, CH2 जैसे रहेगा, O जैसे है रहेगा, ये CH3 क्या करेगा, यहाँ पे आके घुसेगा, और ये जो H है I है, ये दोनों HI बन के बाहर निकल जाएंगे, HI बन के बाहर निकल गए, CH3 आके O के पास में घुस के CH3 बना देगा। इतना तक क्लियर हुआ? नीचे वाला मैं बता रहा हूँ, पैरा वाला मैं बता रहा हूँ, इतना तक आपको क्लियर हुआ? इसके बाद में क्या है, हमने ROR डाला हुआ है, ईथर डाला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये O भी घुसाएगा, ऑक्सीजन भी घुसाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 था ये OCH3 हो जाएगा। क्या आपको बात में समझा पाया? क्या चेंज हुआ, ये एक चेंज हुआ और O आके हमारे पास में बीच में घुस गया, CH3 तो था ही, बीच में O घुस गया, यहाँ से O आके घुस गया, HI बन के बाहर निकल गया, CH3 आकर के यहाँ पे O के साथ में जुड़ गया। इतना सब्सट्रैक्शन एडिशन कर लोगे तो आपको रिएक्शन समझ में आने लगेगा। नेक्स्ट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फोनेशन रिएक्शन है नेक्स्ट वाला हमारे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला अपने पास में सल्फोनेशन रिएक्शन है, नेक्स्ट वाला अपने पास में सल्फोनेशन रिएक्शन है। क्या है, फेनॉल दिया है बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर ना क्या दिया है, OH दिया है, फेनॉल दिया है, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 373 केल्विन दिया है टेम्परेचर। क्या बनेगा सवाल है, सल्फोनेशन रिएक्शन है, जो भी बनेगा उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रहे हैं। अगर यहाँ पे H2SO4 HNO3 दोनों डाल देते वो क्या हो जाता, आपका सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाता, नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये भी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिक्रिक एसिड का रिएक्शन कहते हैं इसको, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, फाइनली जो बनेगा दैट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं पहले, जो भी बनेगा मैं आपको स्ट्रक्चर तो दिखाऊंगा ही, दिस इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड का रिएक्शन, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको रिएक्शन। फेनॉल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल रहे तो क्या होगा, SO3H घुसेगा और ऑर्थोपैरा रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होगा, ऑर्थोपैरा रिएक्शन होगा। हम यहाँ पे कौन सा लिखेंगे, सिर्फ पैरा वाला लिखेंगे, क्यों, पैरा वाला मेजर है, तो फेनॉल बनेगा, फेनॉल जैसा था वैसा बनेगा। इसका पैरा पोजीशन पे क्या आएगा, SO3H आएगा, ठीक है, SO3H आएगा, ठीक है। SO3H मतलब क्या है, सल्फोनेशन रिएक्शन हो गया है, और ऑर्थोपैरा दोनों ही होगा, क्योंकि पैरा वाला मेजर है, क्योंकि ये वाला मेजर है तो हम इसको यहाँ पे पैरा वाला ही लिखेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 जब डालते हैं तब क्या होगा जनाब, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल आपका यहाँ पे बन रहा होगा। जैसे कि फेनॉल है पहले से, फेनॉल तो वैसा ही रहेगा, OH वैसा ही रहेगा, 2,4,6 तीन पोजीशन पे NO2 घुस जाएगा, NO2 घुस जाएगा, HNO3 डालते मतलब NO2 घुसा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है, 2,4,6 मतलब तीन पोजीशन पे यहाँ पे घुसेगा, ऑर्थो पैरा और इस वाले ऑर्थो में भी घुस जाएगा NO2, ठीक है, HNO3 कंसंट्रेट डालने पे। रिएक्शन का नाम है, ये पिक्रिक एसिड का बेसिकली रिएक्शन है। इस स्ट्रक्चर का बेसिकली अगर नाम बता दूं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, फेनॉल। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, तभी मैं ये सारा कवर करा रहा हूं, ठीक है। जो मुझे लग रहा है कि भाई ये तो है, इसको तो करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते इसको, बाकी सारा ही करना पड़ेगा। कोर्स के अंदर में तो सारा ही करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, छाप रखा, चलिए खोल के करा रहा हूँ, ऐसा बोर्ड में आके नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है।
प्रॉपर बुक खोल के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका छाया प्रकाशनी का पेज बाय पेज कवर्ड हो, एक एक चीज मेरे से भी ना छूटे, क्योंकि कई बार टीचर क्या करता है अपने नोट्स में चीजें लिखना भूल जाता है। बुक में तो यार चीजें मिस आउट होने का चांस बहुत कम होता है ना, तो बुक में मिस आउट नहीं होएगा। क्लियर है? देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला इरेज करने के बाद में। होप सो आपको बहुत मजा आ रहा है, और ऐसे केमिस्ट्री पढ़ा के मुझे भी मजा आ रहा है। आपको फ्री कुछ एपिसोड आपके लिए डाल रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, तो सपोर्ट करो ऐसे एपिसोड्स को। और देखना चाहते हो तो 10 12 15 में बहुत बना सकता हूँ, मेरे पास कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, आप लोग को सपोर्ट करते रहोगे तो वीडियो बनता रहेगा। ठीक है, 15 मिनट का हो गया वीडियो, फटफट देखते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन दिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन ही दिखा दूं आपको? रिएक्शन दिखाऊंगा कि क्वेश्चन दिखा दूं? क्वेश्चन दिखा दूं। एक ना क्वेश्चन है जिसके अंदर में बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। कई बार एसिडिटी से पूछा जाता है, कई बार बेसिसिटी से पूछा जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे 4 आपका चीज मैं लिखूंगा, देख लो अच्छे से। ठीक है, एक चीज अच्छे से देख लो। जैसे कि एनिलीन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, बेंजीन के ऊपर NH2 है, इसका पैरा पोजीशन पे NO2 है। ये भी मैं कोर्स के अंदर में पढ़ा रखा हूँ, बता रखा हूँ मैं। पूरा हमारा ऑर्गेनिक खत्म हो चुका है बूट कैंप टूर बैच के अंदर में। इसके ऊपर आएगा NH2, एक नॉर्मल एनिलीन, एक है पैरा नाइट्रोएनिलीन, दिस पैरा नाइट्रोएनिलीन, दिस इज नॉर्मल एनिलीन। एक है आपका CH3 CH2 CH3 CH2 NH2। ठीक है, फिर चौथा वाला क्या है आपका? मेटा एनिलीन, मेटा नाइट्रोएनिलीन। यहाँ पे क्या है? NH2, फिर यहाँ पे आपका NO2। अब इसके अंदर में कौन सा ज्यादा बेसिक है ये आपको बताना पड़ेगा, कौन सा ज्यादा बेसिक है आपको बताना पड़ेगा। नंबरिंग अगर मैं कर दूं तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ? अब बताओ आप कि किसका ऑर्डर ज्यादा है, किसका ऑर्डर कम है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो पैरा नाइट्रो होता है उसका सबसे ज्यादा बेसिसिटी होता है। सबसे पहला तो जो 1 नंबर है ये सबसे ज्यादा होएगा। क्लियर हुआ? फिर क्या होएगा? फिर होएगा आपका मेटा नाइट्रो वाला। तो जो पैरा वाला है वो सबसे ज्यादा, मेटा वाला है उससे थोड़ा सा कम, मतलब 2 नंबर होएगा। और इसका सिंबल अपन कैसे देंगे? ऐसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। फर्स्ट वाला पैरा नाइट्रो वाले का सबसे ज्यादा बेसिसिटी, उसके बाद मेटा का आता है। फिर क्या होएगा? फिर आएगा आपका नॉर्मल एनिलीन। ठीक है, तो क्यों होता है? हमेशा इसके अंदर में ना रेजोनेंस काम कर रहा होता है बेंजीन के अंदर में। ठीक है, और बेंजीन वाला प्रोडक्ट जो होएगा, बेंजीन वाला कंपाउंड जो होएगा वो हमेशा ज्यादा बेसिसिटी शो करेगा रेदर देन कोई चेन वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैंने ये 2 नंबर क्यों लिख दिया? इसमें ना 4 नंबर लिखना था मेरे को, आई एम सॉरी, इसमें 4 लिखना था। 2 नंबर जो है, 2 नंबर यहाँ पे आएगा और 1 नंबर सबसे यहाँ पे आएगा। तो सबसे कम किसमें है? 1 नंबर में जो चेन वाला, उससे थोड़ा ज्यादा नॉर्मल एनिलीन में, और उससे थोड़ा ज्यादा किसमें? मेटा वाले में। सबसे ज्यादा किसमें है? पैरा वाले में। ये एक सवाल आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मुझे लगा कवर करवा देता हूँ, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फटफट वापस इरेज करते हैं, रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन बीच में दिखा दिया, हर दिन एक थ्योरेटिकल ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाते जाऊंगा। लास्ट दिन भी एक दिखाया था पहले एपिसोड में, इसमें भी एक दिखा दिया, और रिएक्शन सब आगे हम कवर कर ही रहे। ठीक है, इस वीडियो को और थोड़ा सा बड़ा करूंगा, फिर खत्म कर दूंगा। ठीक है, देख लेते हैं अपना नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपने पास में। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है अपन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट रिएक्शन में कौन सा उठाऊं? नेक्स्ट रिएक्शन में कौन सा उठाऊं? नेक्स्ट रिएक्शन में कौन सा उठाऊं? एक सेकंड दे। नेक्स्ट रिएक्शन में उठाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, फिनाइल आइसोसाइनाइड का रिएक्शन है। कैसे फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाते हैं? क्वेश्चन है क्या? बेंजीन के ऊपर NH2 है, मतलब एनिलीन है, NH2 है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म डाल रहे CHCl3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्बिलैमिन रिएक्शन। लास्ट दिन जो मैंने बताया था ना कि ये कार्बिलैमिन है कि नहीं, वो हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन था। दिस इज कार्बिलैमिन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कार्बिलैमिन रिएक्शन। क्या डालते हैं? इथेनॉलिक KOH, इथेनॉलिक KOH। ठीक है, हीट कराते हैं थोड़ा सा साथ में, क्या बनेगा? इसमें से लिख देता हूं, चलो। बेंजीन आएगा, बेंजीन के ऊपर ना NC आएगा, NC, बेंजीन के ऊपर NC आएगा। दिस इज कॉल्ड फिनाइल आइसोसाइनाइड। अगर CN होता तो क्या होता? साइनाइड होता, NC है तो आइसोसाइनाइड होएगा। क्लियर?
नेक्स्ट वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन नहीं है, माफ करना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। लेकिन बेंजीन के ऊपर NO2 है, इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, SN कंसेंट्रेटेड HCl, ठीक है, और एक्वस NaOH, ठीक है, SN कंसेंट्रेटेड HCl और एक्वस NaOH। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सवाल पूछा गया है बेंजीन के ऊपर। बहुत याद रखने वाला चीज है कि NO2 से कैसे NH2 बनाते हैं। NO2 से NH2 बनाते हैं SN कंसेंट्रेटेड HCl एक्वस NaOH डालने के बाद में क्या बनता है हमारे पास में, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाता है। तो क्या था, NO2 था, क्या बना, NH2 बना। किस चीज से बना, SN कंसेंट्रेटेड HCl और एक्वस NaOH के माध्यम से बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट रिएक्शन आपको दिखाता हूं कि इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं ये बहुत गलत करता था अपने टाइम पे। RCN LiAlH4 डाल रहे, LiAlH4 रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, ड्राई ईथर डाल रहे। अब ईथर मतलब क्या है, आड़ो आड़ है ईथर, ठीक है, हीट करा रहे, क्या बनेगा, सवाल है क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, कमेंट करो क्या बनेगा। HS 2016 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो शायद मुझे और एक एपिसोड भी बनाना पड़े इसके बाद भी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली R जैसा है वैसा रहेगा, RCN था तो R जैसा है वैसा रहेगा, और क्या होएगा, CH2 घुस जाएगा, क्योंकि ड्राई ईथर डाले तो यहाँ से क्या होएगा, CH2 घुस जाएगा और माफ करना, पहली बात है कि ड्राई ईथर है, ठीक है, तो CH2 घुसेगा, बात क्लियर हुआ। CH2 के बाद में ना क्या होएगा कि क्योंकि हमने यहाँ पे LiAlH4 दिया है, मैं समझाना चाहूंगा, LiAlH4 क्या होता है, रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। Cn को रिड्यूस करा के क्या कर देगा, NH2 बनाएगा, क्लियर हुआ। हीट भी कराया है तो हीट का भी काम होएगा, यहाँ पे हीट वीट करा के यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 तो ड्राई ईथर की वजह से घुस गया, Cn हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आया, मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। होप सो कि इस एपिसोड को यहाँ तक ही रखते हैं, काफी सारी चीजें बता दिया, 20 मिनट का वीडियो बन चुका है। और एक रिएक्शन चलो मैं दिखाई देता हूँ, लास्ट रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ इस वीडियो का। रिएक्शन क्या है अपने पास में, रिएक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, चलो ये दिखाता ही हूँ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इरेज कर लेता हूँ एक बार, ये लास्ट रिएक्शन कराऊंगा, लास्ट ये क्या, तो 2 रिएक्शन करा के 25 मिनट में खत्म कर दो, 22 मिनट चल रहा है वीडियो का लेंथ, तो फटाफट इरेज करते हैं। बोर्ड में मुझे इसलिए नहीं पसंद कि यार इरेज करना पड़ता है, बहुत नखरे होते हैं। बेस्ट होता है अपना छाया प्रकाशनी का बुक खोलो, या तो डिजिटल बोर्ड आ जाएगा जब डिजिटल बोर्ड में करेंगे। छाया प्रकाशनी का बुक से तो बेस्ट चीज कोई है नहीं, क्योंकि मैं खुद भी अपने टाइम पे बुक खोल के डायरेक्ट पढ़ता था, तो मुझे पसंद है कि बुक खोल के पढ़ना और पढ़ाना भी, ठीक है। सवाल लिखता हूँ यहाँ पे, पहले तो सवाल को पहले लिख लेते हैं, है ना, सवाल को पहले लिख लेते हैं, पसीना पोंछ लूंगा थोड़ा। चलो दोपहर का टाइम हो रहा है, कॉलेज में आज गया नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट क्लास था लेकिन असाइनमेंट मैंने बनाया नहीं था तो मैं गया ही नहीं, इसलिए स्किप मार दिया, ऐसे कई बार स्किप मार देता हूँ। देखते हैं, मजे का रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, बेंजीन के ऊपर है NH2, साथ में क्या डाल रहे हैं, साथ में डाल रहा है बेंजीन के ऊपर CHO, तो बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर क्या है, CHO, बेंजाल्डिहाइड। कंडेंसेशन रिएक्शन करा रहे होंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन करा रहे होंगे, क्या बनेगा, यहाँ पे बेसिकली -H2O होके बाहर निकलेगा, -H2O बन के बाहर निकलेगा, H2O बन के बाहर निकलेगा। क्या बात क्लियर हो रहा है, H2O बन के बाहर निकलेगा। ब्लू पेन से दिखाऊंगा मैं प्रॉपर्ली, आई होप आपको समझ में आ जाए। H2 है, O है, पेन का इंक का क्या हो जाता है यार, रुको दूसरा पेन लेता हूँ, पेन का इंक का क्या हो जाता है। होप सो कि ये पेन थोड़ा जस्टिस कर दे हमारे साथ। अरे मत गिर भाई, रुको, देखो H2 है, O है, सारे पेन ऐसे इनजस्टिस क्यों कर रहा है भाई, सबका इंक खत्म है क्या। और एक ब्लू वाला लेके देख लेते हैं, मत गिरना भाई। H2 है, हाँ ये करेगा जस्टिस। O है, यहाँ पे क्या था बेसिकली, इरेज करके वापस लिखना पड़ेगा, गंदा कर दिया मैंने। क्या था बेसिकली, CHO था, ठीक है, CHO था, CHO था, तो यहाँ से O है, यहाँ से H2 है, तो क्या होगा, ये दोनों मिलकर के H2 बन के बाहर निकल जाएंगे। दोनों चीज पढ़ा रहा, इन दोनों स्ट्रक्चर को लिखेंगे बढ़िया से, सजा के लिखेंगे। एक बेंजीन है, दूसरा बेंजीन है, यहाँ पे क्या बचा रहा, N बचा रहा, और उस साइड क्या बचा रहा, CH बचा रहा,
इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, एन आएगा, डबल बॉन्ड CH, ये चीज रहेगा बीच में। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है बेंजाइल डीन एनिलीन, ठीक है, बेंजाइल डीन एनिलीन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एनिलीन का शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, जो भी हो, ठीक है। हो गया ये वाला रिएक्शन भी। लास्ट एक रिएक्शन दिखाऊंगा, एसिटेनिलाइट का रिएक्शन है, ये भी दिखाई देता हूं जब बना ही रहा हूं, ठीक है। 25 मिनट का वीडियो तो बन गया, कोई दिक्कत ना। देखो क्या होगा, बेंजीन के ऊपर है NH2 है, ठीक है। एसिटिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड देंगे, मतलब ग्लेशियल CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, यू नो दैट। रिफ्लक्स कराना है इसको, रिफ्लक्स कराना है, तो हमारे पास में सवाल है कि क्या बनेगा, क्या बनेगा, दिखाते हैं क्या बनेगा। ढक्कन लगाते हैं पेन का, पहले थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है यार इसमें। तो बेंजीन के ऊपर क्या होएगा ना, बेंजीन तो रहेगा ही, NH2 है, CH3COOH डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होएगा बेसिकली, क्या होएगा, NH आएगा, ठीक है, C डबल बॉन्ड O रहेगा क्योंकि CO है यहां पे, आपको पता है। और क्या होएगा, CH3 आएगा। तो CH3CO वाला जो पार्ट है ये अगर आ गया, और NH2 को अगर तोड़ के दिखाओ, NH2 को NH और एक H लिख देता हूं, इधर क्या है CH3CO और इधर और एक OH लिख देता हूं, इस तरीके से अगर मैं लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होएगा, यहाँ पे जो H है, ये जो OH है, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, -H2O, पानी बन के बाहर निकल जाएगा। H है, OH है, दोनों जुड़ करके पानी बन के बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या रहा है, NH बचा रहा, CO CH3, NH CO CH3, NH CO CH3, बेंजीन जैसे था वैसा रहेगा। तो पूरा प्लस माइनस का खेल है, इतने मजेदार रिएक्शन है। इस चीज का नाम क्या है, एसिटेनिलाइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। होप सो समझा पाया। मजेदार रिएक्शंस इस तरीके के और देखने के लिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में, जितने ही बच्चों को यार हमारे बोर्ड का जो हमारा बूट कैंप टूर बैच है क्लस्टर केमिस्ट्री का, आपको एनरोल करना है। लिमिटेड सीटों के लिए ऑफर बचा रहेगा, प्राइस और इंक्रीज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट एनरोलमेंट आपका कंप्लीट करो। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीजें समझ में आ गया होगा। इस तरह की और एपिसोड देखने के लिए एपिसोड 3 के लिए बने रहो। 2016 के क्वेश्चन वापस लेके आऊंगा, 17 का, 18 का, 19 का, हर एक पेपर का मैं क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगा। अच्छे से थोड़ा ऑर्गेनिक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने टीचर को दिखा सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस साल, वैसे क्वेश्चंस मैं पिकअप करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।